वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मौनी अमावस्या का क्या है महत्व। माघ कृष्ण अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ उपायों से शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होती है। आइए पहले आपको बताते हैं माघ या मौनी अमावस्या में शुभ मुहूर्त क्या है। मौनी अमावस्या फरवरी 11, 2021 से सुबह 1:10:48 से आरंभ होकर फरवरी 12, 2021 को रात 12:37:12 पर समाप्त होगी। बताया जाता है कि मौनी अमावस्या के दौरान ये उपाय भी करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पाप कर्म कम होते हैं और पुण्य कर्म उदय होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाना शुभ होता है। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानियों का अंत होता है। मौनी अमावस्या के दिन कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए सुबह स्नान करने के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सफेद पुष्प के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। शाम के वक्त घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर मौन रहना संभव ना हो तो माघ अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कटु वचनों को नहीं बोलना चाहिए। वहीं आज प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या पर संगम नगरी पहुंची। गंगा स्नान के बाद साधु संतों और शंकराचार्य से मुलाकात की। प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के कार्यक्रम में काफी भीड़ देखने को मिली। करीब 15 लाख लोगों ने तट पर स्नान किया। मौनी अमावस्या के मौके पर आज भोर से ही पवित्र नदियों के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। संगम नगरी प्रयागराज हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी या फिर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, हर जगह भोर से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने और स्नान के बाद दान पुण्य करने का सिलसिला बना रहा। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर स्नान करने आए लाखों श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई। प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर आस्थावनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। त्रिवेणी स्नान का पुण्य लाभ लेने पहुंचे श्रद्धालु आसपास से पुष्प वर्षा देख अभिभूत हो उठे और गंगा मैया की जय के साथ साथ मोदी और योगी की भी जय जयकार कर उठे। मौनी अमावस्या के स्नान के 3 दिन पहले से भीड़ आना शुरू हो गई थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भी अनुयायियों के साथ स्नान करने पहुंचे। मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। संगम के 150 फीट के सर्कुलेटिंग एरिया में स्नान हुआ। दिन बढ़ने के साथ साथ संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। कोरोना संक्रमण काल में शायद यह पहला मौका था जब देश या विदेश में कहीं एक साथ इतनी भीड़ जुटी। माघ मेले में तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व में कोरोना के भय पर श्रद्धा पूरी तरह भारी पड़ती दिखी। रात 12 बजे के बाद अमावस्या तिथि लगते ही पावन त्रिवेणी में पुण्य की डुबकियां लगने लगी। सुबह पांव फटने के बाद 3 घंटे पुण्यकाल में स्नान के लिए लोग संगम समेत तमाम घाटों पर जुटे। उधर वाराणसी में भी आज गंगा के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान गंगा घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखाई दी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन गंगा में डुबकी लगाई। गंगा स्नान से पहले श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया, फिर गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी मौनी अमावस्या के मौके पर सरयू नदी के तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरयू में स्नान करने आए। आस्था की डुबकी लगाने आसपास के जिलों के भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में पहली बार सरयू के तट पर श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दान पुण्य कराने की परंपरा का भी निर्वहन किया। सरयू में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने राम जन्मभूमि में विराजमान रामलीला, हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला, कनक भवन व नागेश्वर नाथ समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के चलते रामनगर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।